हाँ तो बच्चों आज हम स्टार्ट करेंगे भाई एग्जाम्पल नंबर 10। ये है हमारा डी के गोयल का इलस्ट्रेशन नंबर 10 है, चैप्टर नंबर फर्स्ट फंडामेंटल राइट्स वाला चैप्टर है। जैसा कि आपको क्वेश्चन सामने दिख ही रहा है, क्या बोल रहा है, ए एंड बी आर द पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट एंड रेशियो। हाँ भाई, ए एंड बी आर द पार्टनर्स, ये बार बार क्या हो जाता है, ए एंड बी आर द पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेज इन द रेशियो ऑफ 2:1 with capitals of rupees 10 lakh and 5 lakh respectively on 1st April 2018. Each partner is entitled to a 8% per annum interest on his capital. B is entitled to a salary of rupees 3500 per month together with a commission of 10% and net profit after deducting interest on capital. भाई ध्यान रखना एक चीज़, जो मैं पहले कॉन्सेप्ट आपको शेयर कर चुका हूँ कि भाई नेट प्रॉफिट क्या है, आफ्टर डिडक्टिंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एंड सैलरी एंड आफ्टर चार्जिंग इज कमीशन। भाई कमीशन पे हमें फोकस करना है जब आफ्टर वाला सीन बोले ना, बाकी चाहे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देने के बाद सैलरी बोनस कमीशन कुछ, मतलब कमीशन इन द सेंस कमीशन छोड़ के उसके अलावा अगर कुछ भी देता है वो और उसके आफ्टर बोलता है तो हमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन कमीशन अगर बोल रहा है तो फिर उसमें फॉर्मेट क्या हो जाता है, रेट अपॉन 100 प्लस रेट वाला फॉर्मेट स्टार्ट हो जाता है। वही हमें मेन फोकस करना है। और क्वेश्चन जरूर एक बार पूरा पढ़ा करो जिससे आपको पता हो क्वेश्चन में पूछा गया था। प्रॉफिट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2019 प्रियर टू कैलकुलेशन ऑफ द इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बट आफ्टर चार्जिंग सैलरी ऑफ बी अमाउंटेड टू रुपीज़ 4,50,000। ठीक है, शो द डिवीजन ऑफ प्रॉफिट, पास जनरल एंट्रीज, प्रिपेयर पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, व्हेन कैपिटल ऑफ फिक्स्ड, व्हेन कैपिटल ऑफ फ्लक्चुएटिंग। तो क्वेश्चन है थोड़ा लंबा सारा है, बात करेंगे, थोड़ा हो सकता है वीडियो लंबा हो, लेकिन पूरा वीडियो देखा करो जिससे आपको चीज़ें समझ में आ पाएँ। तो बने रहो मेरे साथ इस वीडियो में जिससे मैं आगे बहुत सारी चीज़ें आप लोगों को समझा पाऊँ। वापस एक चीज़ डिस्कस करेंगे भाई। सबसे पहले अगर आपका पार्टनर्स कैपिटल मतलब पी एंड एल एप्रोप्रिएशन अकाउंट अगर आपका बन जाता है तो ये समझ लो आपने बहुत बड़ा काम कर लिया है। जिससे क्या होगा, आने वाले जो आपके पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट है या जो भी पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाना है उसके बाद वो भी दो तरीके से बनाना है, जिसमें कि भाई या तो क्या होगा व्हेन कैपिटल आर फिक्स्ड एंड व्हेन कैपिटल आर फ्लक्चुएटिंग, यही तो है मेन। तो उससे पहले जनरल एंट्रीज तो क्या है मेनली है, जैसे आपके अकाउंट्स वगैरह बन गए ना, जैसे हम पहले क्या करते थे भाई, जनरल बनाते थे फिर लेजर बनाते थे। तो एक तरह से हमें अकाउंट्स बनाने, अकाउंट्स इसका काम करेंगे, लेजर का काम करेंगे और लेजर से आपको रिवर्स में क्या कर देनी है, उसकी जनरल एंट्रीज कर देनी है। उसके बारे में डिस्कस करेंगे। सबसे पहले पी एंड एल एप्रोप्रिएशन यहाँ पे बना रखा है, तो उसके बारे में बात करते हैं। पी एंड एल एप्रोप्रिएशन बना कैसे, तो भाई यहाँ पे बोल रखा है, इस वाली लाइन को वापस आके पकड़ो, मैं एक बार थोड़ा इरेज कर देता हूँ जिससे आपको क्लियरली यहाँ पे दिख पाए कि लिखा हुआ क्या है एक्चुअली। अब बात करेंगे भाई, यही बोल रहा है कि इनकी कैपिटल है 10 लाख 5 लाख रेस्पेक्टिवली ऑन 1 अप्रैल 2018। यहाँ तक की बात समझ में आ गई। 2:1 के रेशियो में प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट करता है। ईच पार्टनर एंटाइटल 8% पर एनम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। ठीक है, हर पार्टनर को 8% इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिलेगा, तसल्ली से बैठे रहो। बी इज एंटाइटल टू अ सैलरी ऑफ रुपीज़ 3500 पर मंथ है। 3500 क्या कर देना, मल्टीप्लाई बाय 12 कर देना। ठीक है, टुगेदर विथ अ सैलरी। हाँ भाई, टुगेदर क्यों बोला गया है यहाँ पर, इस पर ध्यान देना। 3500 per month together with a commission of 10% of net profit। हाँ भाई, net profit पर 10% remaining after deducting interest on capital and salary and after charging is commission। और कमीशन चार्ज करने के बाद कितना है भैया, यहाँ पे देखो नेट प्रॉफिट दिख रखा है आखिरी में कि भाई द प्रॉफिट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2019 प्रियर ऑफ द कैलकुलेशन इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बट आफ्टर चार्जिंग सैलरी ऑफ बी की सैलरी चार्ज करने के बाद का क्या है, यहाँ पे 4,50,000 कैपिटल है। हाँ भाई, तो 4,50,000 यहाँ दिखा दिया। अब बी की सैलरी आप क्या कर सकते हो, यहाँ से आप निकाल सकते हो। ये 20 सैलरी कैसे निकाली हमने, 20 सैलरी बताया था। 3500 को क्या कर दो, मल्टीप्लाई कर दो 12 से, तो ये आ जाएगा 42,000 आ जाएगा। इस 42,000 को ऐड कर दो, क्यों, क्योंकि ये बी की सैलरी भी तो हमें क्या करना है, पी एंड एल एप्रोप्रिएशन अकाउंट में शो करना है। क्योंकि पी एंड एल एप्रोप्रिएशन में सारा क्या होता है, प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूशन दिखाया जाता है। तो ये एक तरह से प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूशन है। बी की सैलरी कैसे निकाली समझ में आई गई होगी। 3500 को हमने क्या कर दिया, पर मंथ था, 12 से मल्टीप्लाई कर दिया, 42,000 हो गया। हमारा एक्चुअल प्रॉफिट कितना हो गया, 4,92,000 है। उसके बाद इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आपको देना है। तो जितनी भी इसने बीच में कहानी गा रखी है, बी इज एंटाइटल्ड टू सैलरी ऑफ दिस टुगेदर विथ अ कमीशन ऑफ 10%। कमीशन भी मिलेगा उसको 10%। बी को देखो यहाँ दिखा रखा है, टुगेदर अ कमीशन ऑफ 10%। हाँ भाई, इसमें बोल रखा है सी नोट 1। हमें नोट 1 नहीं देखना, हमें अपने अकॉर्डिंग दिमाग लगाना है कि क्या हो सकता है, क्योंकि हम पहले 7, 8, 9 इलस्ट्रेशन भी कर चुके हैं इससे पहले। तो उस रिगार्डिंग हमें क्या करना है, टुगेदर विद अ कमीशन ऑफ 10% ऑफ नेट प्रॉफिट। क्या नेट प्रॉफिट का, रिमेनिंग आफ्टर डिडक्टिंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एंड सैलरी एंड आफ्टर चार्जिंग हिज कमीशन। हाँ भाई, आफ्टर चार्जिंग हिज कमीशन। हिज कमीशन का मतलब क्या हो गया, उसके कमीशन चार्ज करने के बाद। तो भैया कैसे निकलेगा, दिमाग लगाओ। ये 42,000 यहाँ निकाल दिया, 1,20,000 इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भी दे दिया।
तो इसमें से अगर लेस करें हम 4,92,000 में से सीधा सीधा 42,000 लेस करें तो वापस वही आ जाएगा अमाउंट जो हमारा स्टार्टिंग में 4,50,000 दे रखा था। अगर इस 4,50,000 में से 1,20,000 अगर हम लेस कर दे तो बचेगा 3,30,000। अब जो बात है कहानी यहीं से समझने वाली है क्या, कि इसने ये तो बोला है कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल और उस सैलरी देने के बाद, लेकिन इसने एक चीज़ और बोल दी, एंड आफ्टर चार्जिंग हिज कमीशन। हाँ भाई, ये जो बात बोली है ना इसने, यही सबसे इंपॉर्टेंट बात है जो आपको क्वेश्चन में पकड़नी है कि भाई आफ्टर चार्जिंग हिज कमीशन, उसका कमीशन देने के बाद का प्रोसेस इसने बोला है। तो आफ्टर जब भी बोलता था मैंने आपको बताया था क्या होता था भाई, जो टोटल अमाउंट बचेगा 3,30,000 बचा था, इतना तो याद रहेगा, अभी भूलोगे नहीं ना। तो जब भी आफ्टर कमीशन बोलेगा तो हमें क्या करना है, रेट अपॉन 100 प्लस रेट लगाना है। तो रेट अपॉन 100 प्लस रेट का मतलब क्या हो गया भाई, रेट कितना है कमीशन का वो देख लो आप भाई, कमीशन 10% कमीशन बोल रखा है इसने, तो अपॉन में 10 डिवाइडेड बाय 100 प्लस 10, 110 हो जाएगा, 0 कैंसिल, 11 से किया 11 3 33, 4 0 लगा दो भैया, आ गया कि नहीं आ गया 30,000। लेकिन अगर आप वैसे निकाल रहे हो तो 3,30,000 का डायरेक्ट 10% तो 33,000 आपका अमाउंट आता। लेकिन हमने ऐसे क्यों लगाया, रेट अपॉन 100 प्लस रेट को लिखा है, क्योंकि इसने बोला है कि आफ्टर चार्जिंग हिज कमीशन, आफ्टर चार्जिंग हिज कमीशन, उसकी कमीशन देने के बाद उसको 10%, तो वो सारा सीन है। आफ्टर चार्जिंग जब भी कमीशन बोलेगा तो हमें रेट अपॉन 100 प्लस रेट वाला फॉर्मेट लगाना है। इसके बाद आप लोगों को पता ही है यार, इन सबको टोटल करके 42,120 और 30,000 को लेस कर देना। इसमें 492 में से बचेगा आपका 3 लाख रुपये। 3 लाख रुपये को 2:1 में डिवाइड करना है। किस में करना है, 2:1 में, मतलब 2 + 1 3, 2/3 और 1/3 कर देना है। 3 लाख का 2 लाख, 1 लाख रुपये आ जाएगा आपका P&L एप्रोप्रिएशन। इसके साथ यहाँ पे समाप्त हो जाएगा। अब इसमें जो वर्किंग नोट वगैरह दे रखे हैं, तो भैया जो भी कैलकुलेशन वर्क करोगे सब वर्किंग नोट में दिखाना, और जो भी क्वेश्चन में नहीं पूछा है आपको बनाने के लिए, जैसे इसमें क्या क्या बोल दिया क्वेश्चन में, शो द डिवीजन ऑफ प्रॉफिट। डिवीजन ऑफ प्रॉफिट दैट मीन्स कि P&L एप्रोप्रिएशन तो बनेगा ही बनेगा, चाहे कुछ भी हो जाए। जनरल एंट्रीज बना देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। प्रिपेयर पार्टनर्स कैपिटल इन द बिहाफ ऑफ व्हेन कैपिटल आर फिक्स्ड एंड व्हेन कैपिटल आर फ्लक्चुएटिंग। तो ये दोनों फॉर्मेट में बनाना है। अब अगर हम बात करें भाई दूसरा फॉर्मेट कहाँ है, ये देखो जनरल एंट्री सबकी कर रखी है। तो अब दिमाग लगाते जाना कि भाई जनरल एंट्रीज किस किस बिहाफ पे करी है। सबसे पहले आपको पता था यार P&L में कितना था हमारा P&L एप्रोप्रिएशन, वहाँ पे P&L क्या हो रहा था हमारा, क्रेडिट हो रहा था, यहाँ आके डेबिट हो जाएगा। भाई लेजर की तरफ वर्क कर रहा है ना, तो P&L किसके कौन से अकाउंट में क्रेडिट हो रहा था, वहाँ P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट में क्रेडिट हो रहा था। तो यहाँ पे तो P&L एप्रोप्रिएशन का क्रेडिट होना बनता है। अगर इसकी हम P&L एप्रोप्रिएशन में इसकी लेजर बनाएं तो P&L एप्रोप्रिएशन में P&L एप्रोप्रिएशन तो आएगा नहीं, बचा क्या, P&L आएगा, वो ये DR है, तो वहाँ जाके क्या हो जाएगा CR। यही तो करते थे हम जनरल से लेजर बनाने में, यहाँ क्या कर रहे हैं, लेजर से हम जनरल तैयार कर रहे हैं। अब ये B सैलरी दी है, B की सैलरी दी है करंट अकाउंट में, क्यों, क्योंकि इसका फॉर्मेट क्या है समझो, व्हेन कैपिटल आर फिक्स्ड। हाँ भाई, जब कैपिटल क्या होती है, फिक्स्ड होती है, तो कैसे फॉर्मेट चलता है ये आपको पता होना चाहिए। भाई कैपिटल अकाउंट करंट अकाउंट दोनों बनता है, और जब कैपिटल फ्लक्चुएटिंग होती है तो सिर्फ कैपिटल अकाउंट बनता है। इसी चीज़ को दिमाग में रखते हुए चलोगे तो आपका गेम हो जाएगा क्लियर, ठीक है। मैंने क्या बोला, वापस बोल देता हूँ, व्हेन कैपिटल आर फिक्स्ड। भाई जब कैपिटल हमारी क्या होगी, फिक्स्ड होगी, तो क्या बनेगा भाई, कैपिटल अकाउंट अलग से सिर्फ इतना सा बन के रह जाएगा। भाई सिर्फ उसमें क्या करेंगे, 1 लाख 5 लाख ये कैपिटल शो करी, और 2 बैलेंस में ये 10 लाख 5 लाख दिखा दिया। 10 लाख 5 लाख है, 1 लाख गलत बोल गया मैं, 10 लाख और 5 लाख रुपीज़ आपने ऐसे कैपिटल दिखा दी, और बाकी ये, और बाकी सारा किस में चल जाएगा, करंट अकाउंट में दिखाएंगे। जो भी हम कैपिटल अकाउंट में दिखाते हैं, कब दिखाते हैं कैपिटल अकाउंट में, पूरा का पूरा गेम कैपिटल अकाउंट में कब दिखाते हैं, व्हेन कैपिटल आर नॉट फिक्स्ड, दैट मीन्स कैपिटल आर फ्लक्चुएटिंग। तो यही तो चीज़ समझने वाली है प्रोसेस में कि भाई इस तरीके से गेम होगा। तो एंट्रीज भी क्या होगी, एंट्रीज करने से पहले मैं आपको अकाउंट के बारे में समझा देता हूँ। भाई कैपिटल अकाउंट तो दिखी कि आपको 10-5 करके क्या कर दिया, उसका अकाउंट को बैलेंस करके इस बैलेंस को कहाँ ट्रांसफ़र कर देंगे हम, हाँ भाई करंट अकाउंट में कर देंगे क्या, नहीं भैया, करंट अकाउंट तो अलग ही चलेगा ना। करंट अकाउंट के बैलेंस के हिसाब से चलेगा, तो वहाँ पे करंट अकाउंट का हमें कोई बैलेंस दे नहीं रखा था क्वेश्चन में, तो हमने डायरेक्ट स्टार्ट कर दिया भाई सैलरी दे दी। मतलब जितनी भी चीज़ें होंगी ना वो किस में जाएंगी, करंट अकाउंट में जाएंगे, और कैपिटल अकाउंट में सिर्फ बैलेंस दिखा के छोड़ देंगे। भाई किसको दी, सैलरी दी थी 42,000, याद करो P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट। इसलिए मैंने कहा था कि सबसे पहले P&L एप्रोप्रिएशन बना लो। P&L एप्रोप्रिएशन के डेबिट में जितनी भी चीज़ें हैं, भाई डेबिट में दी थी सैलरी, यहाँ देखो क्रेडिट में आ गई। हाँ भाई पार्टनर से रिलेटेड चीज़ें आएंगी। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल किसको देते हैं, पार्टनर को देते हैं। 80,000 40,000 दिया था, आपने बनाया था, दिमाग रखो। फिर कमीशन कितना दिया था, 30,000, याद है, 3,30,000 का रेट अपॉन 100 प्लस रेट किया था, वही सारा गेम यहाँ पे हो गया। आई बात समझ में। और ये जो बैलेंस है ना 2,80,000 और 2,12,000, ये हमारा कौन सा बैलेंस है,
इसके ऊपर हमें फोकस करना है। ये भैया वही बैलेंस है कि ये जो सारे टोटल आए ना यहाँ तक, ये जितना भी टोटल है, ये P&L एप्रोप्रिएशन का अमाउंट ट्रांसफ़र हुआ है इधर, क्या हुआ है P&L एप्रोप्रिएशन का। अब आपका दिमाग चल रहा होगा कि सर पार्टनर्स P&L एप्रोप्रिएशन साइड में, CR साइड में हमने क्या दिखाया था, P&L दिखाया था, उस P&L को तो हमने यहाँ पे नहीं लिखा। अरे भाई वही P&L तो क्या हो गया, ये बट गया ना, ये पूरा वही तो है, ये पूरा अमाउंट क्या है, P&L ही तो बटा है, हमारी जेब में गया है, मतलब पार्टनर्स की जेब में गया है। और हम बना के रहे हैं पार्टनर्स का तो करंट अकाउंट बना रहे हैं, लेकिन सिर्फ एक अंतर है कि पार्टनर्स का करंट अकाउंट का बना रहे हैं व्हेन कैपिटल्स आर फिक्स्ड। जब कैपिटल फिक्स होती है तो कैपिटल अकाउंट में सिर्फ क्या करते हैं, हम बैलेंस दिखा देते हैं कैपिटल का, जो 5 लाख 4 लाख, ये 10 लाख और 5 लाख था, उसके बैलेंस दिखा के छोड़ देते हैं। बाकी सारा गेम जो होता है वो किस में होता है, करंट अकाउंट्स में होता है। तो यहाँ पे हो गया हमारा भैया 42,000 ये रहा, 80,000 40,000 ये, 30,000 ये, 2 लाख रुपीज़ 1 लाख रुपीज़ जो आखिरी में प्रॉफिट बचा था वो। अब इन सबको टोटल कर लो और यहाँ लिख दो, ठीक है भाई। 2 लाख और 80,000 कितना हो गया, 2,80,000 ये हो गया हमारा बैलेंस। 40 ये सबको ऐड कर दोगे तो ये हमारा क्या हो जाएगा, 2,12,000 यहाँ पे बैलेंस आ गया। अगर यहाँ पे कोई चीज़ होती तो उसको लेस कर देते हैं, कहाँ होती, डेबिट साइड में अगर कोई चीज़ लिखी होती यहाँ पे आएगी नहीं, क्योंकि वहाँ पे क्रेडिट साइड में कुछ भी ज़्यादा हुआ ही नहीं था। तो ये सारी चीज़ें हमें समझनी है। अब अगर आपको यहाँ तक का प्रोग्राम समझ में आ गया होगा तो जो सेकंड वाला फॉर्मेट है वो और भी ईजी हो जाएगा। व्हेन कैपिटल आर फ्लक्चुएटिंग, जब कैपिटल क्या होगी हमारी, फ्लक्चुएटिंग होगी। तो जनरल एंट्रीज़ हैं, थोड़ा बहुत डिफरेंस होगा जनरल एंट्रीज़ में भी। उससे पहले इसके भी क्या कर लेते हैं, P&L एप्रोप्रिएशन, और उसकी बात कर लेते हैं। तो ये P&L एप्रोप्रिएशन तो दोनों का सेम बनेगा, सिर्फ बनेगा क्या, कैपिटल अकाउंट। तो भाई कैपिटल अकाउंट की अगर हम डिस्कस करें तो यहाँ पर हमारा कैपिटल अकाउंट क्या होगा वो बात करते हैं। ये रहा देखो कैपिटल अकाउंट हमारा। अब इसमें करा क्या है भाई, सब कुछ सेम है भाई। 10 लाख 5 लाख जो हमने सिर्फ कैपिटल अकाउंट में दिखा दिया था, बाकी करंट में डाला था, देखो वही 42,000 80,000 40,000 30,000, ठीक है। और यहाँ पे 2 लाख 1 लाख वही, बस ये जो 10 लाख 5 लाख है ना, ये इन दोनों में अमाउंट बढ़ गए नहीं बढ़ गए भाई, यही तो बढ़ा है जो पिछले वाले फॉर्मेट में क्या हो गया था, यही 10 लाख और 5 लाख की कमी हो रही थी, बस बाकी यही चीज़ बढ़ी है। तो हमेशा ध्यान रखना भाई, जब भी इस तरीके की सिचुएशन आएंगी तो आपको क्या करना है कि जब भी व्हेन फिक्स्ड कैपिटल आर फिक्स्ड देन यू हैव टू मेंटेन कैपिटल एंड करंट अकाउंट इंडिविजुअल, एंड व्हेन कैपिटल आर फ्लक्चुएटिंग यू हैव टू मेंटेन ओनली कैपिटल अकाउंट, ठीक है। सिर्फ आपको कैपिटल अकाउंट ही बनाना होगा। तो अब यहाँ से बात करते हैं भाई, फाइनल जो रह गई हमारे पास चीज़, जनरल एंट्री। तो जनरल एंट्री की बात करें यहाँ पर, ये है हमारा व्हेन कैपिटल आर फिक्स्ड। तो पहला आपको अमाउंट समझ में आ गया होगा, 4,92,000 यहाँ पर, ये हमारा P&L अकाउंट। उसके बाद B की सैलरी थी, करंट अकाउंट से क्यों दी, क्योंकि यहाँ पे क्या है, व्हेन कैपिटल आर फिक्स्ड सो वी हैव टू मेंटेन कैपिटल एंड करंट अकाउंट इंडिविजुअल। तो करंट अकाउंट से हमने B की सैलरी दी है, क्योंकि करंट अकाउंट में B की सैलरी को हमने लिखा है। भाई पिछले एग्जाम्पल में करा था ना, जितना भी आप क्या करोगे कैपिटल करंट से रिलेटेड ट्रांजेक्शन करोगे वो कहाँ से होगा, P&L एप्रोप्रिएशन से। P&L एप्रोप्रिएशन ट्रांसफर करते हो दिखाना, B सैलरी ट्रांसफर टू P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट, B की सैलरी, क्योंकि P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट में तो B की सैलरी डिस्ट्रीब्यूट करी थी, याद करो, आया समझ में। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, एज करंट, बीस करंट। करंट अकाउंट क्या आ रहा है, कैपिटल क्यों नहीं आ रहा, क्योंकि ये क्या है, फिक्स कैपिटल है। इसमें करंट अकाउंट वाला सीन चलेगा, क्योंकि करंट अकाउंट में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे 80,000 40,000। उसके बाद ये वही 1,20,000 क्या कर दिया हमने P&L एप्रोप्रिएशन से, P&L एप्रोप्रिएशन में ट्रांसफर कर दिया। फिर हमने क्या दिया था, कमीशन दिया था B का, तो वो दिखा दो। अब इसमें एंट्रीज कैसे होंगी, उस एंट्री का दिमाग सोचो। भाई आपके पास अकाउंट है, ठीक है, अकाउंट किसके अंदर है, जैसे अब इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की बात करते हैं, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल वहाँ पे क्या होता है, P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट में क्या होता है, डेबिट होता है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। यहाँ के क्या हो जाएगा, क्रेडिट। तो बचा क्या, डेबिट साइड। डेबिट साइड क्या होगा भाई, किस अकाउंट में हो रहा था, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। डेबिट किस अकाउंट में हो रहा था, P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट में हो रहा था, तो P&L एप्रोप्रिएशन आ जाएगा, ठीक है भाई। एक है एज करंट अकाउंट, बीस करंट अकाउंट की जो कैपिटल डिस्ट्रीब्यूट करी थी वो किस में करी थी, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के नाम से थी, हैं, और किस में थी, करंट अकाउंट में थी, तो एज करंट बीस करंट हो जाएगा। तो इस तरीके से आपको एंट्री क्या करनी है, पूरी बनानी है, और प्रैक्टिस करोगे सब आ जाएगा। कमीशन अकाउंट दिया, कमीशन टू B अकाउंट दिया टू बीस करंट। अब भाई B को कमीशन दिया था ना, और बीस करंट अकाउंट में, तो B कमीशन क्रेडिटेड टू हिज अकाउंट। अब यहाँ पे क्या हुआ भाई, कमीशन टू B टू बीस करंट अकाउंट, क्योंकि कमीशन किसको मिला है, B को मिला है, और हमारे पास से वो कमीशन क्या होगा, हमारा एक्सपेंस है, इसलिए हमने क्या कर दिया यहाँ पे B, और B के करंट अकाउंट में डाला, क्योंकि B की इनकम थी इसलिए यहाँ पे क्रेडिट हो गई। P&L एप्रोप्रिएशन में चार्ज कर लो वापस, और आखिरी में जो प्रॉफिट हुआ 3 लाख का, 2 लाख और 1 लाख, वो हमने यहाँ पे ट्रांसफ़र कर लिया। अब इस चीज़ को मैं उस सेकंड वाले फॉर्मेट से कंपेयर करूँगा, तो देखो 492 42 42 120 120 30 30 और ये 3 लाख। ये याद रखना भाई, क्योंकि मैं जो नेक्स्ट फॉर्मेट समझाऊंगा उसमें आपको ये चीज़ काम आने वाली है। वो नेक्स्ट फॉर्मेट क्या है भाई, देखो इसमें भी क्या है, वही
अब याद करो भाई 492, 42, 42, 120, 120, बस हो क्या रहा है, यहाँ कैपिटल अकाउंट आ रहा है, कैपिटल क्या आ रहा है भैया, कैपिटल, और बाकी सब देखो 30,000 ये भी आ गया हमारा समझ में, है ना। अगर हम बात करें हम ये आ गया हमारा क्वेश्चन, आ गया तो है ये आ गया हमारा सॉल्यूशन। आखिरी में देखो वही 30,000 यहाँ पे क्या हो गया, पी एंड एल से हमने पी एंड एल एप्रोप्रिएशन से कमीशन टू बी ट्रांसफ़र कर दिया 30,000, और ये 3 लाख वही डिस्ट्रीब्यूट हो गया। बस आया क्या, एस कैपिटल बीस कैपिटल, करंट की जगह क्या आ गया, एस कैपिटल बीस कैपिटल। यहाँ देखो सब में करंट चल रहा है, यहाँ पे सब में करंट दौड़ रहा है। ये देखो करंट अकाउंट है ना, करंट अकाउंट, ये करंट अकाउंट, ठीक है। जो जो हमने करंट अकाउंट में डाला है वो करंट अकाउंट की तरफ चलेगा। तो इस तरीके से क्वेश्चन करते रहो। अगर आपको वो वीडियो समझ में आया हो तो लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करो, ये करना ना भूलो, जिससे मैं आने वाले समय में और अच्छे से अच्छे वीडियोस आपके सामने रख सकूँ। राधे राधे।